हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। देखिए बेटा, आज हम अपनी क्लास में जो हमारा चैप्टर चल रहा था फर्स्ट, उसके क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग करते हैं। ठीक है बेटा, देखिए वर्ड मीनिंग। सौंदर्य, सुंदरता, स्वीकार, मंजूर, शर्त, अनुबंध, तेजस्वी, तेज से युक्त, अज्ञात, जो ज्ञात न हो, जो मालूम ना हो, क्षोभ, क्रोध या गुस्सा, पारावार, समुद्र, प्रचंड, तीव्र या तेज। क्या था कि गंगा कौन थी, राजा शांतनु उससे विवाह क्यों करना चाहते थे। ठीक है, गंगा कौन थी, एक देव कन्या थी। देव कन्या होती है देवों की पुत्री। ठीक है बेटा, उनकी एक कन्या थी। उनकी सुंदरता ने शांतनु का मन मोह लिया था, इसलिए वे उससे विवाह करना चाहते थे। यानी कि जो राजा शांतनु थे, उनको गंगा की सुंदरता बहुत ही अच्छी लगी थी, वो उसी से विवाह करना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा शांतनु गंगा के किस व्यवहार से चकित रह जाते थे। जब उन्होंने किस व्यवहार से, के जो राजा शांतनु थे, उन्होंने गंगा से विवाह का जब प्रस्ताव रखा तो गंगा ने भी उनसे कुछ अपनी शर्तें बताई थी। उन शर्तों के आधार पर ही जो राजा शांतनु थे, गंगा को अपने घर पत्नी बनाकर लाए थे। जो उनके बीच में जो डील हुई थी, जो शर्तें हुई थी, उन शर्तों में कोई ऐसा एक व्यवहार था जिससे शांतनु देखकर उससे चकित हो जाते थे। वो क्यों हो जाते थे, देखिए। गंगा को राजा शांतनु से 8 पुत्र हुए थे, यानी कि शांतनु के 8 पुत्र हुए, परंतु वह अपने हर पुत्र के पैदा होते ही उसे गंगा की धारा में बहा देती थी। उसने एक एक करके अपने 7 पुत्रों को नदी में बहा दिया था। गंगा के इसी व्यवहार से राजा शांतनु चकित हो जाते थे कि गंगा और शांतनु के बीच में ये शर्त हुई थी कि मैं कभी कुछ भी करूं तो आप मुझे रोकोगे टोकोगे नहीं। अगर आप जिस दिन भी मुझे रोक टोक दोगे तो मैं आपको छोड़कर वापिस अपने पुरानी जगह पर या अपने पुराने ही घर में आ जाऊंगी। यही उनकी शर्त थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब गंगा अपने 8वें पुत्र को नदी में बहाने लगी तो राजा शांतनु ने उससे क्या कहा। शांतनु ने उससे कहा कि वह माँ होकर भी अपने नादान एवं निरपराध पुत्रों को क्यों मार दिया करती है, उसे यह घृणित कार्य शोभा नहीं देता। जब जो ये गंगा थी, उसने 7 पुत्रों को तो मार दिया, लेकिन जब वो 8वें पुत्र को भी नदी में बहाने जा रही थी तो राजा शांतनु से रहा नहीं गया और उसने उससे पूछ लिया कि तू ऐसा ये घृणित काम, घृणित होता है गंदा कार्य, ये ऐसा काम क्यों करती है कि जो तेरे छोटे छोटे पुत्र है, तू पैदा होते ही उनको नदी में बहा देती है, और तू एक माँ है, माँ होकर तू ऐसा काम कैसे करती है, ये काम जो है तुझे शोभा नहीं देता है। बेटा क्वेश्चन नंबर 4, गंगा ने शांतनु से कहा, राजन क्या आप अपना वचन भूल गए हैं। आपके विचार से शांतनु ने गंगा को क्या वचन दिया होगा। जब जो गंगा थी वो अपने 8वें पुत्र को बहाने जा रही थी तो शांतनु ने उसको रोका था। तो फिर गंगा ने उससे कहा था कि आप अपना वचन भूल गए हैं। जब वो उससे विवाह करने का उन्होंने प्रस्ताव रखा था तो उनके बीच में कोई भी शर्तें हुई थी, तो वो कह रहे कि आपने मुझे वचन दिया था कि आप वो भूल गए हैं। तो ये पूछा जा रहा है आपसे क्वेश्चन में कि उसने क्या वचन दिया होगा। देखिए, मेरे विचार से शांतनु ने गंगा को यह वचन दिया होगा कि तुम अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने के लिए स्वतंत्र रहोगी। तुम्हारे द्वारा किए गए किसी भी अच्छे या बुरे काम में मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा। मतलब कि मतलब हम किसी के भी बातों को जानने की इच्छा करते हैं ना, किसी के भी पर्सनल काम में हम जांच पड़ताल करते हैं, पूछते हैं, तो वो होता है हस्तक्षेप। नहीं करूंगा। यदि मैं हस्तक्षेप करूंगा तो तुम अपने पिता के घर जाने के लिए स्वतंत्र रहोगी। उन्होंने यही कहा था कि तू कुछ भी करेगी तो मैं तेरे को रोकू टोकूंगा नहीं। अगर मैं रोकू टोकूंगा, तेरे से कुछ पूछता हूँ तो तू अपने पिता के घर वापिस चले जाना, ये उसने वचन दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा शांतनु द्वारा शर्त भंग करने पर गंगा ने क्या किया। राजा शांतनु द्वारा शर्त भंग करने पर गंगा ने अपने अंतिम एवं 8वें पुत्र को यह कहकर अपने साथ ले गई कि वह उसे मारेगी नहीं, बल्कि कुछ समय तक उसका पालन करके पुरस्कार स्वरूप उन्हें सौंप देगी। गंगा ने शांतनु राजा से कहा था कि मैं अब इस पुत्र को नहीं बहा रही और मैं इसको अपने साथ ले जाऊंगी। जब ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, मैं इसका पालन पोषण कर रही हूँ, जब ये बड़ा हो जाएगा तो मैं तुम्हें इसको एक इनाम के रूप में तुम्हें दे दूंगी। क्वेश्चन नंबर 6, गंगा के चले जाने पर राजा शांतनु ने क्या किया। गंगा के चले जाने पर राजा शांतनु का मन विरक्त मतलब होता है खाली हो गया। उन्होंने भोग विलास से जी हटा लिया और राजकाज में मन लगाया।
देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7, गंगा ने अपने पुत्र का परिचय देते हुए क्या कहा। ठीक है, एक बार जब राजा शांतनु गंगा के जाने के बाद बहुत समय के बाद जब नदी पर गए तो वहाँ पर उसको गंगा का पुत्र दिखाई दिया था, लेकिन वो जो शांतनु थे वो जानते नहीं थे ये कौन है। तो गंगा ने उसका परिचय देते हुए क्या बताया था, यानी कि जो उन दोनों का 8वां पुत्र था उसके बारे में क्या बताया था। गंगा ने अपने पुत्र का परिचय देते हुए कहा कि इसका नाम देवव्रत है, इसने महर्षि वशिष्ठ से शिक्षा प्राप्त की है। शिक्षा प्राप्त मतलब पढ़ाई करी है। शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य और रण कौशल में केवल परशुराम ही इसका मुकाबला कर सकते हैं। यह जितना कुशल योद्धा है, योद्धा होता है युद्ध करने वाला, उतना ही चतुर राजनीतिक शासन चलाने वाला राजनीतिज्ञ भी है। देखिए बेटा ये आपके इसके क्वेश्चन आंसर थे, ये आपको अपनी फेयर नोटबुक में लिखने हैं। आपको अपनी सप्लीमेंट्री की एक अलग से नोटबुक बनानी है, उसमें आपको ये करने हैं। ठीक है बेटा, आपको ये याद भी करने हैं। आपकी जीके इससे स्ट्रॉन्ग होगी, आपको धार्मिक बातें आपको इससे पता लगेगी। तो इसको ध्यान से और इंटरेस्ट लेके इस बुक को जो आप अपना पढ़ोगे, याद करोगे इनको। ठीक है बेटा, हम अब अगली क्लास में मिलते हैं अपने नए कार्य के साथ में। तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।